Hi and welcome to this vocabulary session. In this session we learn some words, their meaning and their use in a sentence. शुरू करते हैं. पहला है impose. IMPOSE. इम्पोज करने का मतलब है टू फोर्स समथिंग टू बी एक्सेप्टेड. कोई भी चीज़ मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करना, मतलब किसी की मर्ज़ी है या नहीं इसको ध्यान में ना रख के कोई भी चीज़ को अप्लाई करना कि उसे मानना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इम्पोज करना. टू टेक अनफेयर एडवांटेज. किसी चीज़ का, किसी बात का गलत फ़ायदा उठाना, गलत तरीके से उसको यूज़ करना, उसका एडवांटेज लेना. बींग इम्पोज्ड बाई हिज मदर, नाउ ही फॉलोज द रूटीन. उसके माँ ने उसे इम्पोज किया तो अब वो क्या करता है, जो रूटीन है वो फॉलो करता है. मतलब उसके माँ ने उसे फोर्सफुली ये करवाया कि मतलब उससे एक्सेप्ट करवाया कोई भी चीज़. जैसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस, यानी जो रेस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई किया जाता है फोर्सफुली. फिर है इट्स रॉन्ग दैट शी इज़ इम्पोजिंग ऑन टियाज गुड नेचर. ये गलत है कि वो इम्पोज ऑन कर रही है, यानी वो टिया की जो अच्छी नेचर है, टिया बहुत अच्छी लड़की है, उसका अच्छा होने का वो फ़ायदा उठा रही है. मतलब किसी बात की एडवांटेज लेना गलत तरीके से या गलत इंटेंशन से. और जब हमें मतलब टू टेक अनफेयर एडवांटेज इसको बोलना होता है तब हम इम्पोज ऑन बोलते हैं. नेक्स्ट, स्टिप्यूलेट. STIPULATE. स्टिप्यूलेट का मतलब है टू स्पेसिफाई और डिमांड एनी रिक्वायरमेंट एज इन एन एग्रीमेंट. जब कोई एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें सारी चीज़ें एकदम स्पेसिफिकली बोला जाता है कि ये करनी होगी, ये नहीं करनी होगी, कैसे ये होना चाहिए, कैसे ये नहीं होना चाहिए. तो जो रिक्वायरमेंट्स है, जो चीज़ें ज़रूरी है, वो एकदम स्पेसिफिकली, एकदम ठीक से उसको बोला जाता है या डिमांड किया जाता है कि सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए. इसका कोई मतलब इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते या इसको आप मतलब आपको इसे मानना ही होगा. तो सब कुछ स्पेसिफिकली बोला जाता है कि ऐसा ऐसा होगा. तो इसको बोलते हैं स्टिप्यूलेट करना. द ओनर स्टिप्यूलेटेड सम कंडीशंस बिफोर गिविंग द हाउस ऑन रेंट. उस घर के ओनर ने स्टिप्यूलेट किया था कुछ कंडीशन, कुछ शर्त उसने बोले थे कि ये मानने पड़ेंगे रेंट में देने से पहले. मतलब उसने एकदम स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये करना होगा, ये नहीं करना होगा. मतलब एकदम जब कोई कंडीशन एकदम बोला जाता है, कोई रिक्वायरमेंट है जो डिमांड की जाती है या स्पेसिफिकली उसको समझाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टिप्यूलेट करना. नेक्स्ट है रेमिट. REMIT. अब रेमिट के बहुत सारे मतलब है. जैसे टू सेंड मनी इन पेमेंट. जब आप पैसे भेजते हो किसी को, कोई चीज़ जब आप खरीदते हो तो उसके बदले पैसे देते हो, तो जो ये आप पैसे भेज रहे हो इसको भी बोलते हैं रेमिट. फिर है टू कैंसिल. कोई चीज़ कैंसिल कर देना, स्पेसिफिकली जो कोई पनिशमेंट है, जैसे मान लो जो 12 ईयर्स का कोई पनिशमेंट है उसको घटा के 10 साल का कर देना, तो इसको भी बोलते हैं रेमिट करना. कोई भी चीज़ कैंसिल कर देना या उसे कम कर देना. फिर है टू रेफर अ मैटर टू अथॉरिटी फॉर अ डिसीजन. कोई भी मैटर जिस अथॉरिटी का है उसी अथॉरिटी के पास फिर से भेजना डिसीजन लेने के लिए. मतलब जो काम जिसका है उसके पास ही उसे वापस भेजना, उसके बारे में सोचने के लिए. फिर है टास्क और एक्टिविटीज़ असाइंड. अब जिसको जो काम दिया जाता है उसको भी बोलते हैं उसका रेमिट. जैसे एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एक स्पेसिफिक टास्क है, तो ये क्या है, उस ग्रुप का रेमिट है. योर रेमिट इज़ टू मॉनिटर एवरीवन्स एक्टिविटी एंड टू रिपोर्ट इन केस ऑफ एनी मिसडीड. तुम्हारा रेमिट क्या है, मतलब तुम्हें क्या असाइन किया गया है, क्या काम तुम्हें करने हैं. योर रेमिट इज़ टू मॉनिटर, सबकी एक्टिविटी को मॉनिटर करोगे और अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसे रिपोर्ट करोगे. रेमिट द मनी टू द कार ओनर. उस कार की जो ओनर है उसके पास पैसे भेज दो, यानी रेमिट कर दो. तो रेमिट के बहुत सारे मतलब है. फिर है apparently. APPARENTLY. apparently का मतलब है clearly seen, seeming to be true but may not be. मतलब जो चीज़ हम क्लियरली देख सकते हैं, जो हमारे सामने है, ऊपर ऊपर से हम जो देख सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं,
वो है, बट हम ऊपर ऊपर से उसे देख रहे हैं, जो हम क्लियरली देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो सच है या वही सही बात है, बट हो सकता है कि वो सही ना हो, बात कुछ और हो। तो मतलब हमें देख के लग रहा है, सीमिंग टू बी ट्रू, देख के लग रहा है कि ये ट्रू है, बट हो सकता है कि ट्रू ना भी हो। मतलब हो सकता है कि ये ट्रू हो, बट ये भी हो सकता है कि ट्रू ना हो। यानी जो आप देख रहे हो क्लियरली, उसके बारे में आप एकदम 100% श्योर नहीं हो, आप गारंटी नहीं दे सकते कि बात यही है। कुमार इज एब्सेंट अपरेंटली बिकॉज ऑफ द बस स्ट्राइक। कुमार एब्सेंट है क्यों? अपरेंटली बस स्ट्राइक की वजह से मतलब वो बस से आता है, तो अगर आज बस स्ट्राइक है तो इसीलिए शायद वो एब्सेंट है। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुमार ने पहले से ही सोच के रखा था कि आज हमें नहीं जाना है, तो बट ये किसी को नहीं पता, सबको लग रहा है कि बस स्ट्राइक की वजह से। मतलब जो रीज़न या जो बात हमें ऊपर ऊपर से दिखाई देती है और हमें लगता है कि ये हो सकता है, बट हम श्योर नहीं हैं, उसको बोलते हैं अपरेंटली ये चीज़ होना। फिर है एंटीसिपेट, ANTICIPATE। एंटीसिपेट का मतलब है टू प्रेडिक्ट और एक्सपेक्ट और टू एक्ट इन एडवांस फॉर ए फ्यूचर इवेंट। जो होने वाला है, जो फ्यूचर में होने वाला है, उसके बारे में कुछ पहले से ही सोच के रखना, प्रेडिक्ट करना कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, यानी एक्सपेक्ट करना, मतलब उसके बारे में कुछ होप, कोई भी चीज़ आशा करना कि ऐसा होगा, या फिर उसके बारे में सोच के पहले से ही तैयार होके रखना। एक्ट इन एडवांस यानी उसके होने से पहले ही उसके बारे में हम सोच रहे हैं और उसके बारे में हम अवेयर हो रहे हैं और उसको लेके हम एकदम सब कुछ तैयार करके रखते हैं। उसको बोलते हैं एंटिसिपेट करना, किसी भी चीज़ को होने से पहले उसको भाप लेना। रोमी somehow anticipated her reaction after hearing about the incident। इस इंसिडेंट के बारे में सुनने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगी, इसके बारे में रोमी ने एंटिसिपेट किया था, यानी रोमी ने पहले से ही उसको समझ में आ गया था। ओके, तो लेट्स डू अ क्विक रिविजन। पहला था इम्पोज, यानी कोई भी चीज़ फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाना, और इम्पोज ऑन का मतलब है किसी चीज़ का गलत तरीके से एडवांटेज लेना। फिर था स्टिप्यूलेट, यानी कोई भी चीज़ को जब हम स्पेसिफिकली डिमांड करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं एकदम, उसको बोलते हैं स्टिप्यूलेट करना। फिर है रेमिट, रेमिट के मतलब क्या था कि पैसे भेजना पेमेंट में, उसको बोलते हैं। फिर कोई भी चीज़ कैंसिल कर देना। फिर था एक ऑथोरिटी पे, मतलब उस मैटर, वो बात जिस ऑथोरिटी को ही बिलोंग करता है, उस ऑथोरिटी के पास ही उस मैटर को चेक करने के लिए भेजना, या फिर एक ऑथोरिटी के पास जो टास्क, जो काम दिया हुआ होता है, उसको भी बोलते हैं रेमिट। फिर था अपरेंटली, यानी जो हमें ऊपर ऊपर से दिखाई देता है बट हो सकता है कि ये सच ना भी हो, यानी हम उसके बारे में श्योर नहीं हो सकते। फिर था एंटिसिपेट, यानी जो होने वाला है उसके बारे में पहले से सोच के रखना। तो आज के लिए इन्हीं सारे वर्ड्स थे। अगर आपको सेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक और सारे प्रीवियस सेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।